दोस्तों वैसे तो गोदी मीडिया बीजेपी के हर फैसले के लिए मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक कहती रहती है, लेकिन एक्चुअली में राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक आज चल दिया है अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को जब से जमानत मिली है तब से हर कोई इंतजार कर रहा था कि वो जब पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच ऑफिशियली आएंगे तो क्या बोलेंगे। और आज अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। केवल वो नहीं, मनीष सिसोदिया भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर ये मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए झटका कैसे हो सकता है और ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अरविंद केजरीवाल के इस एक प्लान से, इस एक कदम से बीजेपी चारों खाने चित होने वाली है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी तमाम जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, कोर्ट ने उनको इजाजत नहीं दी है। और मुख्यमंत्री के तौर पर वो कैबिनेट की बैठक भी नहीं ले सकते, जो कि मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अब अगले साल होने वाले दिल्ली में विधानसभा चुनाव, ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल पूरी मजबूती से हरियाणा में भी प्रचार करेंगे और हरियाणा में वो प्रचार करेंगे तो कुछ हेडलाइंस भी बनेंगी, कुछ खबरें भी बनेंगी, उनके कुछ लाइव रैलियां दिखाई भी जाएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा में उनका इतना बड़ा जनाधार नहीं है। जो एक्चुअली में साख है अरविंद केजरीवाल की, वो दिल्ली में है। दिल्ली में केजरीवाल की टक्कर का अभी तक किसी के पास कोई नेता नहीं है, ना तो आम आदमी पार्टी के पास, ना कांग्रेस के पास, ना बीजेपी के पास। बीजेपी के लोग तो बेचारे अपने आला कमान से कह रहे हैं हमको एक नेता दे दो बस। बीजेपी तो बेचारी 30 साल से नेता ढूंढ रही है, उसको नेता नहीं मिल रहा है दिल्ली में। अब बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत इसीलिए पड़ी दोस्तों, क्योंकि लगातार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी द्वारा भी, गोदी मीडिया द्वारा भी, कि देखिए ये तो जमानत मिल गए लेकिन ये तो राजनीतिक शख्स की तरह बाहर हैं, अपनी पार्टी के लिए रैली करेंगे, वोट मांगेंगे, लेकिन इनके तो कुछ चलने वाली नहीं है। और ये भी नैरेटिव रखा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि जो काम है दिल्ली में वो रुक गए हैं। बकायदा इसको लेके बीजेपी के विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल एलजी से मिलने चला गया था कि भाई जो दिल्ली की सरकार है उनको बर्खास्त किया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और सारे काम रुके हुए हैं। दोस्तों वही तर्क बीजेपी वाले अभी भी दे रहे हैं कि केजरीवाल भले ही बाहर आ गए हों लेकिन वो कोई फैसला नहीं ले सकते, कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकते, किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते। देखिए दिल्ली के सारे काम रुके हुए हैं। इसीलिए दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाव चल दिया है, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है ये कहते हुए कि अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं 2 दिन बाद और जनता के बीच जाऊंगा और आप मुझे बताइए कि एक बार फिर से आप मुझे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। नहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने तो चुनाव आयोग से भी अपील कर दी कि दिल्ली में अब फरवरी में नहीं, नवंबर में ही वो चुनाव करवा दे। दोस्तों ये अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा दाव है जिससे उसने बीजेपी को 2 चोट मारी है। एक चोट अब अरविंद केजरीवाल को फरवरी के आसपास दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें प्रचार करने के लिए पूरा वक्त है,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब आराम से अपनी पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से प्रचार कर सकते हैं, जिसमें वो माहिर हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर कैसे केजरीवाल को पहुंचाना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बखूबी पता है। हर चुनाव में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मजबूती रही है कि वो बीजेपी जैसी बड़ी शक्ति को भी पटखनी दे चुके हैं 2 बार। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से 2 काम हो गए। एक तो उनको पूरा वक्त मिल गया, अब वो आराम से प्रचार करेंगे, मनीष सिसोदिया के साथ प्रचार करेंगे और लोगों के बीच जाकर बताएंगे, देखो इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डालकर इनको क्या मिला, लेकिन मैं तो बाहर आ गया क्योंकि मेरे पास आपका आशीर्वाद था, मैं बाहर आ गया क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का जो पारा है, दिल्ली के सियासी पारा है, उसको अभी से गर्म करना शुरू कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी का कोई भी दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, दोनों जमीन पर उतरेंगे और घूम घूम कर दिल्ली में अगले 6 महीने ऐसा प्रचार करेंगे कि मोदी जी की रैलियां भी माहौल नहीं चेंज कर पाएंगी बीजेपी के लिए। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल उसी शख्स को सीएम बनाएंगे जो उनका यस मैन होगा। और हाल के दिनों में जब केजरीवाल जेल में थे, एक तरह से आम आदमी पार्टी का जो पूरा टॉप लीडरशिप है सब जेल में थी, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, ये सब बड़े बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के। उसके बावजूद भी ये पार्टी टूटी नहीं। लगभग हर दिन आम आदमी पार्टी द्वारा अलग अलग नेताओं द्वारा, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या फिर दूसरे बड़े नेता हो आम आदमी पार्टी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम माहौल, राजनीतिक माहौल गर्म करके रखते थे। अब अरविंद केजरीवाल जिसको भी सीएम बनाएंगे वो सीएम 6 महीने के लिए होगा और वो उनका यस मैन होगा। और आम आदमी पार्टी में ऐसे बहुत से यस मैन हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल भरोसा करते हैं। वो जेल में थे तो भी वो लोग उनके साथ रहे, लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों, हो सकता है कि आतिशी को सीएम बना दिया जाए, सौरभ भारद्वाज को सीएम बना दिया जाए, या फिर कोई दूसरा नाम भी हो अरविंद केजरीवाल का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस एक दाव से अपने आप को मुक्त कर दिया है। अब उनके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगेगा कि देखिए ये इस्तीफा भी नहीं दे रहे और मुख्यमंत्री का काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दिल्ली के सारे काम रुके हैं। अब जो भी सीएम होगा वो आराम से 6 महीने काम कर सकता है। बीजेपी का इस दाव की हवा निकाल दी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के घर घर तक जाएंगे, दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे, हर दिन नुक्कड़ सभाएं करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि पार्टी को हाल के महीनों में काफी झटके लगे हैं। जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल में चला जाता है दोस्तों, तो ये आम आदमी पार्टी की ही ताकत है कि पार्टी बची हुई है, नहीं तो कोई दूसरी पार्टी होती तो अब तक टूट गई होती। अरविंद केजरीवाल को ये बात पता है कि उनकी पार्टी को उन्हें और मजबूती देनी है, कार्यकर्ताओं को और चार्ज करना है। वो तभी होगा जब वो फुल टाइम फील्ड में होंगे। फुल टाइम अब फील्ड में तो होंगे ही, वो तो वैसे पहले भी थे क्योंकि वो सीएम के तौर पर जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते थे, लेकिन अब एक सीएम होगा जो प्रशासनिक काम देखेगा, जो फाइलों पर हस्ताक्षर करेगा, होगा वही जो केजरीवाल चाहेंगे। बेसिकली पीछे दरवाजे से सरकार केजरीवाल ही चलाएंगे, लेकिन चेहरा बदल दिया जाएगा। और जो चेहरा होगा उसे देखकर अब बीजेपी वाले ये भी नहीं कह सकते कि काम रुका हुआ है, क्योंकि दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। दिलचस्प ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को इस्तीफे का ऐलान किया है। 17 तारीख वो दिन है जब प्रधानमंत्री का बर्थडे होता है। इसके लिए न्यूज चैनल्स और बीजेपी कई इवेंट्स रखती है, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस दिन इस्तीफा दे रहे होंगे तो पूरा का पूरा इवेंट अरविंद केजरीवाल ही लूट लेंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना एक बेहद ही बेकार फैसला था। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद उनसे इस्तीफा मांगना यह भी बीजेपी का एक बिल्कुल नादान फैसला माना जाएगा, क्योंकि दोनों अरविंद केजरीवाल ने पूरे कर दिए और उसके बावजूद भी वो एज में हैं। आज भी इतना सब होने के बावजूद भी बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों के पास दिल्ली में कोई नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल से किसी की कोई टक्कर नहीं है। दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर दिल्ली की सड़कों में जाएंगे, लोगों के बीच जाकर बताएंगे, देखिए मोदी जी ने उनके साथ क्या जुल्म किया, उनको जेल में डाल के रखा। उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच जाएंगे और वोट अपने नाम पर मांगेंगे। अगले 5 साल खुद को सीएम कैंडिडेट, उनकी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ही सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी और वो अपने लिए वोट मांगेगा। और फिर वो जनता के बीच, अगर वो जीत जाते हैं, जिसकी बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी को इतनी मजबूत नहीं है, तो फिर वो डंके की चोट पर कहेंगे कि देखिए मैं तो जेल से वापस आ गया जमानत में, तो भी जनता ने मुझे ही चुना। इसे कहते हैं मजे ही मजे। दोस्तों, ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसमें दिल्ली में बीजेपी का काम तमाम कर दिया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।